नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की ये वीडियो है DSSB में टीजीटी सोशल साइंस का फॉर्म किस तरीके से भरना है, क्या-क्या स्टेप उसके रहने वाले हैं। पूरा फॉर्म आपको भर के दिखाने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर DSSB टीजीटी सोशल साइंस का फॉर्म भरना चाहते हैं, वो अपना फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आप अपना फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें और सही-सही प्रोसेस आप यहाँ पर जान पाएँ। DSSB का फॉर्म भरने के लिए आपको DSSB ORS की वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक हम आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट आप उस लिंक से इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको साइन इन करना पड़ेगा अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल डालने के बाद। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले कभी DSSB का फॉर्म नहीं भरा है, उनको यहाँ पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी DSSB की आईडी पहले बनानी पड़ेगी। आईडी बनाने के बाद यहाँ पर आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो फटाफट से हम साइन इन कर लेते हैं। साइन इन करने के बाद आपका यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल नज़र आएंगी। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपके सामने DSSB की जितनी भी वैकेंसी यहाँ पर ओपन है, जिनके फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो सारी वैकेंसी नज़र आने लगेंगी। हमें यहाँ पर टीईटी सोशल साइंस का फॉर्म भरना है, जिसका पोस्ट कोड है 805/24। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 805/24 के आगे टीईटी सोशल साइंस लिखा है। इसकी लास्ट डेट है 8 मार्च 2024। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने आपका फॉर्म भरने का पहला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल नज़र आएंगी। इसमें आपका नाम, पेरेंट्स का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर पहले से ही फिल नज़र आएंगी। इसमें आप किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं कर सकते, ये चीज़ें यहाँ पर लॉक रहेंगी। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल करना है पिन कोड के साथ में। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस फिल करने के बाद बीच में दिए गए इस बॉक्स पर चेक कर देंगे, टिक कर देंगे, तो परमानेंट एड्रेस अपने आप यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस। इनमें से जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आप सिलेक्ट करेंगे। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो दिल्ली के ओबीसी हैं, तो उनको ही केवल ओबीसी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इसके अलावा दिल्ली से बाहर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, हरियाणा, राजस्थान या ऑल इंडिया के जितने भी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, वो अगर ये फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर उनके पास अगर दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, दूसरे राज्य का ओबीसी सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली DSSB में केवल दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड माना जाता है और उसी कैंडिडेट को ओबीसी का लाभ यहाँ पर मिलता है। ओबीसी के बारे में दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप DSSB के एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर ओबीसी वैलिडिटी के रिगार्डिंग अलग से डेडिकेटेड वीडियो हमने बना रखी है, उसमें सारी जानकारी दे रखी है कि DSSB के फॉर्म में कौन सा ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड माना जाता है और कौन सा रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए ओबीसी कैटेगरी वाले फॉर्म भरते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक फॉर्म भरें, क्योंकि बाद में किसी भी गलती के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सब कैटेगरीज दे रखी हैं। इनमें से जो भी सब कैटेगरी आपके ऊपर लागू होती है उनमें से कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर कोई भी कैटेगरी आपके ऊपर लागू नहीं होती तो किसी भी कैटेगरी को यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद डिक्लेरेशन के चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और सारी चीज़ें भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके फॉर्म भरने का यहाँ पर सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी सभी फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 5x7 इंच की फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जिसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रखा है। विड्थ आपको 480 पिक्सल रखनी है, हाइट आपको 672 पिक्सल रखनी है और फोटो का साइज मैक्सिमम 300 KB आपको रखना है और उसका फॉर्मेट JPG या फिर JPEG रखना होगा। इस प्रकार आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो फोटो आपने पहले से बना रखी है उसको अपलोड यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के बाद राइट थंब इम्प्रेशन, ये दोनों अपलोड करने पड़ेंगे। इनका भी यहाँ पर दोस्तों इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। सिग्नेचर की अगर बात करें तो सिग्नेचर के लिए विड्थ दे रखी है 140 पिक्सल, हाइट आपको 110 पिक्सल रखनी है और मैक्सिमम साइज 40 KB रखना है फाइल का। थंब इम्प्रेशन की अगर बात करें तो विड्थ आपको 110 पिक्सल रखनी है, हाइट आपको 140 पिक्सल रखनी है और उसका फाइल का साइज आपको 40 KB मैक्सिमम यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार से आपको अपनी फाइलें यहाँ पर बना के रख लेनी है और उनको अपलोड यहाँ पर करना होगा।
दोस्तों सभी फ़ोटो अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर अपनी सारी फ़ोटोग्राफ्स नज़र आने लगेंगी। एक बार देख लेने के बाद कि सारी फ़ोटोग्राफ सही हैं, इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अगले पेज पर जाना होगा। अगले पेज पर दोस्तों आपसे यहाँ पर डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस पूछी जाएगी। ये DSSB के फॉर्म में एक नया कंसेप्ट आया है। पहले दोस्तों ये होता था कि अलग अलग डिपार्टमेंट अपनी सेम पोस्ट निकालते थे तो उनके अलग अलग एग्जाम होते थे, लेकिन अब की बार यहाँ पर DSSB अलग अलग डिपार्टमेंट की सेम पोस्ट का केवल एक ही एग्जाम यहाँ पर लेगा, जिसे कंबाइंड एग्जाम यहाँ पर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर अब एग्जाम एक ही होगा, लेकिन डिपार्टमेंट आपसे पूछे जाएंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में आप उस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं TET सोशल साइंस की यहाँ पर वैकेंसी निकली है और यहाँ पर 3 तरीके से वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि एक डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और दूसरा DOE के दो वैकेंसी हैं, जिसमें मेल और फीमेल की अलग अलग वैकेंसी है। डिपार्टमेंट यहाँ पर सेम है, तो जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल और TET सोशल साइंस मेल। तीसरा जो डिपार्टमेंट है TET सोशल साइंस फीमेल, ये आप सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये केवल फीमेल के लिए रिजर्व है। आप इसको टिक करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया जाएगा कि ये जो वैकेंसी है फीमेल के लिए है। इसी तरीके से अगर फीमेल कैटेगरी की कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर रही हैं तो यहाँ पर पहला डिपार्टमेंट जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल है उसको वो सिलेक्ट कर पाएंगे, और जो तीसरा उनका अपना डिपार्टमेंट है फीमेल वाली वैकेंसी वो सिलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप वो मेल वाली वैकेंसी को सिलेक्ट करेंगे तो उनके सामने भी मैसेज आ जाएगा कि ये जो वैकेंसी है केवल मेल अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि सोशल साइंस की वैकेंसी में 3 डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। मेल कैंडिडेट भी 2 डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और फीमेल कैंडिडेट भी 2 डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर केवल एक ही डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, ये वाला डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन TET सोशल साइंस मेल। ये जो पहला डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, इसको भी सिलेक्ट किया जा सकता है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। हम केवल एक ही डिपार्टमेंट जो कि है सेकंड नंबर का TET सोशल साइंस मेल, केवल इसी को सिलेक्ट यहाँ पर करेंगे। डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा और नेक्स्ट पेज पर जाना होगा। अगला जो पेज है दोस्तों वो है क्वालिफिकेशन फिल करने का। तो दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ क्वालिफिकेशन फिल करने के बारे में। यहाँ पर अगर आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेते पिछले पेज पर, तो अलग अलग डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको जितने डिपार्टमेंट है उनकी उतनी बार क्वालिफिकेशन फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट डिपार्टमेंट टू फिल क्वालिफिकेशन। हमने यहाँ पर एक ही डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया था, इसलिए ड्रॉप डाउन बॉक्स में केवल एक डिपार्टमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर हम एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेते तो वो सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर नजर आते और एक एक करके आपको सभी डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना होता और उन सभी की क्वालिफिकेशन बार बार यहाँ पर आपको फीड करनी पड़ती। लेकिन क्योंकि हमने एक ही डिपार्टमेंट सेलेक्ट करा है इसलिए हमें क्वालिफिकेशन केवल एक बार यहाँ पर भरनी होगी। अगर आप 2 डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे तो आपको दो बार क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिल करनी होगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते ही उस डिपार्टमेंट ने इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी है वो यहाँ पर शो होने लगेगी। इसको भरने के लिए क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए आपको इस क्वालिफिकेशन को यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करते ही आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 चीज़ें नजर आएंगी जिसमें आपको ग्रेजुएशन ऐड करनी है, सीटेड ऐड करना है और ग्रेजुएट के कॉलम में आपको यहाँ पर बीएड की डिग्री ऐड करनी पड़ेगी। तो एक एक करके आपको यहाँ पर तीनों सारी क्वालिफिकेशन ऐड करनी होगी। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल ऐड कर दी है। बाकी डिटेल ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करना पड़ेगा और एक एक करके बाकी क्वालिफिकेशन को ऐड करना पड़ेगा। अगर आपसे क्वालिफिकेशन भरने में कोई गलती हो जाती है, कोई मार्क्स गलत हो जाते हैं या फिर कोई स्पेलिंग गलत हो जाती है, तो यहाँ पर आप भरी हुई क्वालिफिकेशन को एडिट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी फॉर्म में एडिट करना है, डिलीट करना है, फाइनल पेमेंट करने से पहले ही आप कर सकते हैं। अगर आपने फाइनल पेमेंट फॉर्म की कर दी तो फॉर्म पूरी तरह से आपका सेव हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आप फॉर्म में किसी प्रकार की करेक्शन नहीं कर सकते। पेमेंट करने के बाद, पेमेंट करने से पहले आप किसी भी प्रकार की करेक्शन कर पाएंगे। दोस्तों सारी क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन है नॉलेज ऑफ हिंदी, इस बॉक्स पर टिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर डू यू वांट टू फाइनली सेव, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अगले पेज पर जाना होगा। इसके बाद दोस्तों आपके फॉर्म भरने का लास्ट
पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपका पूरा भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म साइट डिटेल के साथ आपको शो होने लगेगा। फॉर्म की फाइनल पेमेंट करने से पहले आपके द्वारा यहाँ पर अपना फॉर्म जांच लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको अपनी फोटोग्राफ देख लेनी है, थंब इंप्रेशन चेक कर लेने हैं, आपने जो एड्रेस डाला है वो चेक कर लेना है, क्वालिफिकेशन की साइट डिटेल आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। साइट डिटेल अगर आपने सही से डाली है और चेक कर ली है, इसके बाद आपको फाइनल पेमेंट कर देनी है। फाइनल पेमेंट करने के बाद आप किसी प्रकार का करेक्शन यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, इसलिए पेमेंट करने से पहले अगर कोई भी करेक्शन करना है तो आप यहाँ पर कर पाएंगे। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर डिक्लेरेशन दी है दो, इन दोनों डिक्लेरेशन पर यहाँ पर आपको टिक कर देना है और पे ऑनलाइन फीस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर रेड कलर से लिखा है एप्लीकेंट्स में प्लीज क्लिक ऑन द री-वेरीफाई पेमेंट ऑप्शन बटन इफ यू हैव ऑलरेडी पेड एप्लीकेशन फीस बट द फी स्टेटस इज शोइंग पेंडिंग। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं और आपकी फीस पेमेंट कट हो जाती है लेकिन यहाँ पर DSSB की साइट पर पेंडिंग दिखाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक तो है पे ऑनलाइन और एक है री-वेरीफाई पेमेंट। तो जिनकी पेमेंट कट गई है लेकिन यहाँ पर पेंडिंग शो हो रहा है साइट पर, तो उनको री-वेरीफाई करना पड़ेगा जिससे उनकी पेंडिंग यहाँ पर हट जाएगी और पहली बार जो पेमेंट कर रहे हैं उनको पे ऑनलाइन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फीस पेमेंट होते ही दोस्तों आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, जो कि आपके लिए नोट कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप अपना पूरा भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपना फॉर्म सिलेक्ट करना है, किस पोस्ट का आपको प्रिंट निकालना है, और उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आप PDF में सेव करके रख सकते हैं। इसके साथ साथ उसका हार्ड कॉपी में प्रिंट निकाल कर भी आप रख सकते हैं, जो कि आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस DSSB TET सोशल साइंस के फॉर्म का। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा और अब आप अपना फॉर्म अच्छे से बिना किसी परेशानी के आप भर पाएंगे। दोस्तों TET सोशल साइंस के फॉर्म भरने में अगर आपको किसी भी प्रकार के डाउट हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट्स का सही से आंसर दे पाएँ और आपकी पूरी हेल्प कर पाएँ। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।